जय हिंद जय चंपारण दोस्तों, मैं हूँ केशव राणा। और आज जिस टॉपिक पर हम आपसे डिस्कस करेंगे वह आपको टाइम मैनेजमेंट से रूबरू कराएगा, जिसके इस्तेमाल से आप समय प्रबंधन की कला में काफ़ी ज़्यादा निष्णात और दक्ष बन जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए हम शुरू करते हैं और आपको एक एक रणनीतियों से रूबरू कराते हैं, जिसके इस्तेमाल से आप भी टाइम मैनेजमेंट में वेल स्किल्ड बन सकते हैं। और रणनीति नंबर 1 कहती है कि जब भी आप सोने के लिए जाए बिस्तर पर, तो सोने से ठीक पहले आपको रणनीति के अनुसार आपको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और उस पीस ऑफ पेपर में आने वाले कल में आप क्या करने वाले हैं उसका कंप्लीट एक रूपरेखा तैयार कर लेना है। जब आप उस रूपरेखा को तैयार करेंगे तो उस रूपरेखा को आप 2 भागों में बांट देंगे। पहला ग्रुप ए होगा, दूसरा ग्रुप बी होगा। ग्रुप ए में आप उस काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ग्रुप बी में आप उस काम को प्रायोरिटी देंगे जो आपके लिए लेस इम्पॉर्टेंट है। आने वाले कल में जब आप उस पीस ऑफ पेपर को देखेंगे तो अब आप अपने प्रायोरिटी वाइज आप अपने काम को इम्प्लीमेंट करेंगे, और इस तरह से दोस्तों आप वक्त अपना काफ़ी हद तक बचा लेंगे। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 2 की। रणनीति नंबर 2 कहती है कि अगर आपके पास टाइम है ही नहीं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है आपका, आपके पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं है, उस स्थिति में आप अपने काम के लिए किसी फ्रीलांसर को हायर कर सकते हैं जो कुछ पैसों के एवज में पर्सनली या व्यक्तिगत स्तर पर आपके काम के वर्कलोड को काफ़ी ज़्यादा कम कर देगा। या फिर अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी आपके पास कोई टाइम नहीं है, तो उस स्थिति में आप अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, अपने स्ट्रेस को काफ़ी ज़्यादा डिमिनिश करने के लिए, डिक्रीज़ करने के लिए आप आउटसोर्सिंग का सहारा ले सकते हैं। इसके लिए आप छोटे छोटे कंपनियों को हायर कर सकते हैं और वह आपके वक्त को बचाने के लिए उस लिमिटेड पीरियड में, उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में, विद इन गिवन डेडलाइंस में वह आपके काम को पूरा करके आपको दे देगा। आपने देखा होगा यूएसए बेस्ड बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, या फिर को बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के जो कंपनियां हैं जिनके पास काफ़ी ज़्यादा काम की मात्रा तो काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ढेर सारे वर्क्स होते हैं, लेकिन उनके पास इतने ज़्यादा वक्त नहीं रहता है कि वह सारे उन काम को विद इन डेडलाइंस उसको असाइनमेंट को कंप्लीट कर पाए। इसलिए वे छोटे छोटे कंपनियों को आउटसोर्सिंग का सहारा लेकर के थोड़ा बहुत अमाउंट पेड करते हैं और उनसे अपना काम ले लेते हैं। और इसका फ़ायदा ये होता है कि वे अपने क्लाइंट्स को बिल्कुल गिवन टाइम फ्रेम में उसको उस काम को इम्प्लीमेंट करके अपने क्लाइंट को दे देते हैं, जैसे उनका जो एक रेपुटेशन और जो क्रेडेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा कंक्रीटली काफ़ी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हो जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रणनीति की। नेक्स्ट रणनीति कहती है, यानी कि बोले तो रणनीति नंबर 3 कहती है क्या, कि जब भी आप किसी से मिलने के लिए जाए दोस्तों, तो आपके पास अपनी एक फ़िक्स अपॉइंटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं रहेगा तब आप बैठकर अब वक्त बर्बाद करेंगे। लेकिन अगर आपके पास फिक्स अपॉइंटमेंट रहेगा तब आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप उस उनके असाइंड टाइम में आप वहां पहुंचेंगे और आप अपॉइंटमेंट के द्वारा सामने वाले को आप अपने आप को विजिट करेंगे, या फिर उसको मीटिंग में आप उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे, और इस तरह से आप टाइम बचा लेंगे। और हम बात करते हैं नेक्स्ट अगली रणनीति की। बोले तो रणनीति नंबर 4 की बात करते हैं। रणनीति नंबर 4 कहती है कि आप अपने हर सामान को, जिसके आप जो 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 आपके लिए रोज़मर्रे के काम में इस्तेमाल होती है, जो जिसका आप इस्तेमाल डे टू डे लाइफ में करते हैं, आप उसको हमेशा अरेंज्ड वे में रखने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको एडिशनल वक्त दे करके उसको खोजने में आपको वक्त ज़ाया नहीं करना पड़ेगा, और इस तरह से दोस्तों आप अपना वक्त बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 5 की। रणनीति नंबर 5 कहती है दोस्तों कि अगर आप किसी से मिलने के लिए जाते हैं या बहुत ज़्यादा इमरजेंसी आ जाता है, तब उस स्थिति में आप अपने सबॉर्डिनेट्स को एक हिदायत दे दीजिए कि अगर मैं एक लिमिटेड पीरियड में अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ तो हर एक लिमिटेड ड्यूरेशन में थोड़े थोड़े देर पर तुम मुझे कॉल करते रहना, क्योंकि तब सामने वाला को ये मैसेज आएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा हरी में है, काफ़ी ज़्यादा इमरजेंसी है आपको, और शायद आप जिस काम के लिए हमसे मिलने के लिए आए हैं उसको हम विद इन डेडलाइंस, यानी कि विद इन टाइम फ्रेम में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि आपके पास बार बार कॉल आना इस बात को इंडिकेट करता है कि आपको किसी के द्वारा बार बार याद किया जा रहा है, और वहाँ जाना यहाँ इस काम को करने से बनिस्बत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए
बार बार आप अपने एम्प्लॉय को ऐसा हिदायत दे दीजिए कि वह थोड़ी थोड़ी देर पर आपको कॉल करे, ताकि आप अर्जेंसी उस सामने वाले की नज़र में क्रिएट कर सके और उस काम को आप बहुत जल्दी उससे निपटा करके उस जगह को छोड़ देते, और इस तरह से आप अपने वक्त को बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 6 की, और रणनीति नंबर 6 क्या कहती है, क्या कि आपको, अगर आपके पास वक्त नहीं है, अगर आप बार बार 24/7 आप किसी के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि आज की तारीख में किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी कोई बार बार अगर आपको कॉल करता है, तो अब उस स्थिति में आप सामने वाले को कहिए कि देखिए मेरे पास वक्त नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कॉल करना है, तो हम आपको एक लिमिटेड टाइम फ्रेम देते हैं, और उस लिमिटेड टाइम फ्रेम में ही आप हमको कॉल कीजिए, हम आपका कॉल पिक करेंगे। या फिर आप अगर वो कॉल नहीं कर पाएंगे तो आप हमको मैसेज डाल दीजिए, या तो व्हाट्सअप मैसेज डाल दीजिए, वॉइस मैसेज डाल दीजिए व्हाट्सएप पर, या फिर रिटन वे में आप मैसेज डाल दीजिए। जब मैं फ्री होऊंगा अकॉर्डिंगली मैं आपको कॉल कर लूँगा। और दोस्तों, इस तरह से आप अपना वक्त बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं रणनीति नंबर 7 की, और रणनीति नंबर 7 कहती है क्या कि अगर कोई व्यक्ति आपके पास काम लेकर आता है, तो आप उस काम को उसी वक्त इमीडिएटली कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पल बाद या कुछ समय के पश्चात वह काम आपके माइंड से उतर जाए और वह काम पेंडिंग हो जाएगा, जिसके कारण आपका जो रेपुटेशन है आपके टॉप लेवल अथॉरिटी की नज़र में काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाएगा। इसलिए काम को आप इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने की कोशिश कीजिए, इमीडिएटली उसको एकम्प्लिश करने की कोशिश कीजिए। और उसके ठीक पश्चात अगर आपको लगता है कि उस काम में किसी को बुलाने की ज़रूरत आन पड़ी है, तो आप किसी को कभी भी भूल करके अपने चैम्बर में या अपने ऑफिस में बुलाने की कोशिश मत करें, क्योंकि सामने वाला जब आएगा, काम ख़त्म हो जाएगा, तब उसको आप यह नहीं कह पाएंगे कि अब आप जाइए, और वह जब जाएगा तो अपने सहूलियत से जाएगा। इसलिए उस काम में या किसी भी काम में जब अगर आपको ज़रूरत पड़ता है किसी व्यक्ति विशेष की, तब आप उसको अपने ऑफिस या चैम्बर में ना बुला करके आप खुद ही उसके ऑफिस या चैम्बर में मिलने के लिए जाए, क्योंकि जैसे ही काम ख़त्म हो जाएगा, उस काम को ख़त्म होने के पश्चात आप जब चाहे अपनी सहूलियत से उस जगह को छोड़ सकते हैं। और इस तरह से दोस्तों आप अपना टाइम बचा सकते हैं। अब हम बात करते हैं अगली रणनीति की। अगली रणनीति कहती है क्या कि आप यात्रा के दरमियान आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप वक्त का इस्तेमाल करें, क्योंकि यात्रा के दरमियान आप वक्त का इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आप अपने वर्क से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट कॉल किसी को कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्री प्लानिंग करना है, किसी तरह का कोई असाइनमेंट पर आप काम कर रहे हैं, उसके लिए कोई रिटन कोटेशन चाहिए, तो आप नेट का इस्तेमाल करके आप उस वक्त आपको डायरी में आप उसको लिख सकते हैं। या कोई मोटिवेशनल या अपने फील्ड से रिलेटेड कोई मोटिवेशनल ऑडियो ऑनलाइन सुन करके आप अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड कर सकते हैं। हमने गांधी के बारे में पढ़ा था, मिस्टर गांधी, महात्मा गांधी के नाम बारे में हमने पढ़ा था कि आगे जब वो यात्रा करते थे तो यात्रा के दरमियान काफ़ी ज़्यादा भरपूर नींद लिया करते थे, ताकि जब वो अपने गंतव्य स्थल या अपने मंजिल पर पहुँचे तो काफ़ी ज़्यादा तरोताज़गी महसूस करे, और इस तरह से वह अपने काम को काफ़ी ज़्यादा चुस्त फुर्त अंदाज में वह उसको अंजाम दे सके। हमने पढ़ा था बिल गेट्स के बारे में कि जब भी वे यात्रा करते हैं तो यात्रा के दरमियान वे सारे इंपॉर्टेंट कॉल्स को उसी यात्रा के दरमियान निपटा लेते हैं, और इस तरह से वे अपना वक्त बचा लेते हैं। हमने पढ़ा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में कि जब वे युद्ध के मैदान में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो उस स्थिति में अपना वक्त वे महत्वपूर्ण पत्रों को लिखने में अपना स्पेंड कर लिया करते थे, और इस तरह से वे अपना काफ़ी कीमती समय बचा लिया करते थे। हमने पढ़ा था बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में कि जब वे यात्रा किया करते थे तो यात्रा करने के दरमियान वे अपने एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक को यात्रा में ही सुलझा लिया करते थे, उस एक्सपेरिमेंट को यात्रा में ही अंजाम दे दिया करते थे, और इस तरह से वे अपना वक्त बचा लिया करते थे। और चलते चलते दोस्तों एक लास्ट रणनीति कहेंगे क्या, एक लास्ट रणनीति हम आपको बताएंगे कि अगर आपके ऑफिस में या चैम्बर में कोई व्यक्ति विशेष आ जाता है और उस स्थिति में आप उसको बार बार तो कॉल अगर आता है आपके पास कि आपको कहीं जाना है, तो सामने वाला को वह एक मैसेज देगा कि आपको ऑफिस छोड़ करके कहीं जाना पड़े, तो सामने वाले को एक रॉन्ग मैसेज आएगा। उस स्थिति में आप अपने एम्प्लॉय को एक ऐसा कोडेड मैसेज दीजिए जो केवल आप और आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं वही समझे, और उसके द्वारा मैसेज ये जाए कि जो व्यक्ति विशेष आपसे मिलने के लिए आया हुआ है और उसका जो टाइम फ्रेम है
उसका जो टाइम ड्यूरेशन है वह ख़त्म हो गया है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वह अपॉइंटमेंट से ज़्यादा वक्त आपको ले रहा है, तो वह कुछ खास मैसेज आपको बोले जिसको केवल आप डिकोड करें, केवल आपका सबॉर्डिनेट डिकोड करे, लेकिन जो व्यक्ति आपसे अपॉइंटमेंट में अभी तक बैठा हुआ है, जो आपको विजिट कर रहा है अभी इस वक्त, उसको ये मैसेज आए कि शायद आपको कहीं और जाना है। इसी क्रम में हमने पढ़ा था बिस्मार्क के बारे में। बिस्मार्क के बारे में एक अंग्रेज़ स्कॉलर ने उनसे पूछा कि सर आपसे बहुत सारे लोग मिलने के लिए आते हैं, वैसे तो आपके पास टाइम भी नहीं रहता, लेकिन बहुत सारे लोग आपसे मिलने के लिए आते हैं, और इस क्रम में आप इतने सारे लोगों को कैसे मैनेज करते हैं? तो बिस्मार्क ने बताया क्या कि मैं ऐसे मैनेज करता हूँ कि जब कोई मेरे पास मिलने के लिए आता है तब मैंने अपनी पत्नी को सिखा दिया है और बता दिया है कि कोई भी व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है और उसका जो टाइम दिया हुआ है एक सर्टेन टाइम के दरमियान पश्चात भी अगर मेरे पास बैठे रहता है, तो तुम नौकर को बोलोगे कि तुम हमको बुला रही हो, कुछ इमरजेंसी काम है, कुछ इमरजेंसी अर्जेंट बात करना है। और अगर ये बात जब भी चल ही रही थी, उसी वक्त में एक अटेंडेंट आता है और बिस्मार्क को कहता है कि सर मैडम आपसे मिलना चाहती है, कुछ अर्जेंट वर्क है। तो दोस्तों बड़े बड़े जो स्कॉलर होते हैं, बड़े बड़े जो काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन या जो जिनका शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहता है, वे लोग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से वे अपना टाइम बचा लेते हैं। तो दोस्तों आज इस कड़ी में इतना ही। तब तक दोस्तों आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको लगता है कि इस पर कमेंट करना चाहिए, आप कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, एक नए अंदाज, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।